ओशो की इस अगली ऑडियो सीरीज में वो बताते हैं कि लाखों लोग निर्बलता को ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं, रुग्णता को स्वास्थ्य समझ लेते हैं, शरीर को गला लेते हैं। ऊर्जा पैदा नहीं होती, इसलिए काम केंद्र सूख जाता है। इस भोजन ने तो वे हमें सोचते नई हैं जिंदगी कि दी हम है। सिद्धावस्था को उपलब्ध हो गए। हम अब बहुत उन्हें मजबूत ठीक से महसूस करते भोजन दो, हैं। एक सप्ताह के भीतर उनकी काम ऊर्जा फिर प्रवाहित होने लगेगी। फिर वासना जगने लगेगी। यह कोई छुटकारा न हुआ, यह तो धोखा हुआ। यह आत्म प्रवंचना है। कबीर जैसे ज्ञानी ऐसी साधुता को दो कौड़ी का भी नहीं मानते। साधुता का अर्थ ऊर्जा को समाप्त करना नहीं है, ऊर्जा को रूपांतरित करना है। ऊर्जा को नष्ट करना, सुखाना नहीं है, ऊर्जा की दशा बदलनी है। वह जो नीचे की तरफ बहती है, वह ऊपर की तरफ बहने लगे। अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगमन की तरफ निकल जाए। जो अभी जमीन की तरफ बहती है, वह आकाश की तरफ उठने लगे। जो अभी पानी की तरह है, वह अग्नि की तरह हो जाए। पानी नीचे की तरफ बहता है, अग्नि सदा ऊपर की तरफ जाती है। जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा आग्नेय हो जाएगी, उसी दिन एक अनूठे ब्रह्मचर्य का जन्म होगा, जो निर्बलता से नहीं, वरन परमवीर्य से पैदा होता है। मूल बांधी वह जो मूलाधार चक्र है, जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। इसलिए योग ने, पतंजलि ने, हठयोग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं मूल को बांधने की। मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता है, द्वार अवरुद्ध हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग जब भी तुम्हारे मन में कामवासना उठे तो करो, तो धीरे धीरे तुम्हें राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि कामवासना मन को पकड़ रही है, तब डरो मत। शांत होकर बैठ जाओ। जोर से श्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास। भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ थकाती है। जब तुम्हें कामवासना पकड़े, तब एक्सहेल करो, बाहर फेंको श्वास को। नाभि को भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको जितनी फेंक सको।